गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन थ्रू एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी से हमने एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हमने एक सर्टिफिकेशन लिया है। इस सर्टिफिकेशंस में हमने ये सीखा है कि हम इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म में हम किस तरीके से अपना एक बहुत बढ़िया अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सपर्टीज है वो है कि तरीके से रिस्क फ्री तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, मार्केट के अंदर रिस्क होता है। ठीक है, आप मार्केट के अंदर जब पैसा लगाओगे तो आपका रिस्क होगा ही होगा, लेकिन उस रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है ये सीखने की ज़रूरत है, ये सीखने की ज़रूरत है। देखो फ्रेंड्स, मैंने जो सर्टिफिकेशन में सीखा है उन्हीं चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, ईटीएफ में किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ मेरी वर्कशॉप्स हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब शुरू शुरू में हमने कुछ वर्कशॉप बनाई थी फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर। तो जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, वो लोग ईटीएफ के ऊपर पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें। क्योंकि जब तक आपके पास एक गाड़ी है, जब तक आपने उसको सीखा नहीं चलाना, तब तक आप रोड पे नहीं चला सकते उसको, हाईवे पे नहीं चला सकते उसको, क्योंकि आप एक्सीडेंट कर दोगे। तो वही चीज़ आपके फंड के साथ होता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपना एक फंड लेके आते हो और उसके बाद बाजार में लगाना स्टार्ट कर देते हो किसी के कहने पे। ठीक है, आपने किसी से सुना और उसके बाद आपने पेनी स्टॉक्स ले लिए, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में लगा दिया, आपने एक्स वाई जेड पे लगा दिया, इवन ईटीएफ पे भी लगा दिया, किसी के कहने पे लगा दिया। आपको पता ही नहीं है कि कब मुझे इसको खरीदना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस हैं जिस सिचुएशन में मुझे खरीदना चाहिए। क्या आपको उस ईटीएफ का फंडामेंटल पता है या नहीं पता है? ये सारी चीज़ें को एनालिसिस करने के बाद ही आपको एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा है, मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान काम नहीं है, मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपको सीखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप एक कार चलाते हो, कार को चलाना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आप कार कहाँ चला रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कि आप कहीं गली में चला रहे हो, कहीं खाली जगह पे चला रहे हो, कहीं ट्रैफिक में चला रहे हो, कहीं हाईवे पे चला रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके। इसी तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो फंड है वो कितने रिस्क में है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहाँ पर आपका रिस्क 0% भी हो जाता है। 0% कैसे हो जाता है, हम अपने पोर्टफोलियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम 0% रिस्क में काम करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर मार्केट बेरिश हो या नीचे बिल्कुल गिरी हुई हो तो किस तरीके से हमें उसके अंदर बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के द्वारा माइंड के अंदर आता है कि सर, हम का ईटीएफ को ये मार्केट गिरी हुई है, हम कहाँ पर इसको खरीदें, किस ईटीएफ में हम लगाएं, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको प्रत्येक ईटीएफ के अंदर आपको उसका चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट देखने के बाद उसका देखना पड़ेगा कि आपको कि इंडिकेटर, कि किस इंडिकेटर के कौन से इंडिकेशंस दे रहा है या नहीं दे रहा बाइंग के लिए। अगर वो दे रहा है तो मुझे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, शेयर बाजार में अन इनफाइनाइट पैसा है, शेयर बाजार के अंदर इनफाइनाइट पैसा है, लेकिन पैसा वही शेयर बाजार से लेके जाएगा जिसके अंदर पेशेंस होगा और लर्निंग पावर होगी। जिसके अंदर बहुत लोग क्या है कि जैसे झोला छाप जो
टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, झोला छाप टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, उन्होंने कहीं से भी कोई चीज़ नहीं सीखी होती, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेशन होता है। वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और दूसरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, दूसरों को वो करते हैं, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें वो करते हैं। ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर तो सबसे ज़्यादा है। उसके अंदर लोग पता है कि 1,000 रुपये लेके आए और 1 लाख बनाए। एटलीस्ट जो थंबनेल होते हैं इस टाइप के, उन थंबनेल में लोग एक बार व्यू जरूर करते हैं कि 1,000 से 1 लाख रुपए कैसे बन रहे हैं, 1 करोड़ रुपए कैसे बन रहे हैं। ठीक है, हर किसी के अंदर एक इच्छा होती है कि भाई 1,000 रुपये तो मेरे पास हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए कैसे बनेंगे। तो एटलीस्ट वो वीडियो को देखते हैं और उनको फिर उससे यूट्यूब से वो लोग पैसा कमाते हैं। वो लोग कभी भी शेयर बाजार से पैसा कभी भी कमा के नहीं जाते। शेयर बाजार में अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे करके अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। और जब ये पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग होगा, उसके बाद फिर आपका बहुत मज़ा आएगा आपको, कि जब आप देखोगे कि आपने 1 लाख रुपए लगाया है और 10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख रुपए लगाया है और 1 करोड़ हो गया है। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ साथ होंगी और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ होंगी, एक अच्छे पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के बाद होंगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये सर्टिफिकेशन लिया था 6 अक्टूबर 2022 को। और उसके बाद हमारा एक NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का भी है। NISM का सर्टिफिकेशन हमने लिया है, इसमें सर्टिफिकेशन नंबर भी है। ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जो कि ये सेबी का एक डिपार्टमेंट है, एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट है। ये टेस्ट कराता है, NISM टेस्ट कराता है और अलग अलग सेक्टर के अलग अलग सर्टिफिकेशंस कराता है। जैसे डिलीवरी के लिए अलग कराता है, डेरिवेटिव्स के लिए अलग कराता है, म्यूचुअल फंड के लिए अलग कराता है। तो ये जो हमारा सर्टिफिकेशन है, ये है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि जो ETF है वो भी एक डेरिवेटिव्स के अंदर ही आता है एक तरीके से, क्योंकि वो स्टॉक्स की तरह ही है। ठीक है, एक्सचेंज के अंदर एक स्टॉक की तरह हम उसको क्या करते हैं, बाय या सेल करते हैं। तो ETF भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन एक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने रिसर्च की है, कि ETF के अंदर हमने 3 साल इन्वेस्टमेंट किया है, इसके अंदर हमें कभी भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, लॉस ना होने का कारण ये था कि एक तो हमारी लर्निंग अच्छी है इसके अंदर। ठीक है, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, एक समय अच्छा होना चाहिए जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। ठीक है, मार्केट जितना नीचे गिरती है, आप RSI के हिसाब से, जिस तरीके से RSI काम कर रहा है, आपको उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो एक ही इंडिकेटर है जिसके लिए हमने वीडियो भी बनाया है इससे पहले। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से RSI के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। तो दोनों दोनों केसेस के लिए ये अच्छा है। तो जो हमारा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा है कि ये वीडियो है हमारा। नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। आप देख सकते हैं, एक ब्रह्मास्त्र जो आपको ETF में कभी हारने नहीं देगा, ये वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो दिखाने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आने वाले हैं, कि जो गिरी हुई मार्केट है उसके अंदर हम किस तरीके से अच्छे जो टॉप क्लास के जो ETF हैं उनके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेविगेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद फिर हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 से 5 महीने, मतलब 5 महीने तो बहुत दूर की बात है, 4 महीने के आसपास हो गए हैं। 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा है, 4.5 महीने से थोड़ा कम है। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके हमने की है। और ये इन्वेस्टमेंट में अभी हमारा जो
परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो 8.5% के आसपास आ रहा है, 8.25% के आसपास आ रहा है। ठीक है। जब मार्केट नीचे गिरी थी तो हमने एसआईपी किया था थोड़ा थोड़ा करके। हमारे इसके अंदर कम से कम 60,000 के आसपास फंड था। ठीक है, जो कि हमने आईटीबीज से कमा के और इसके अंदर डाला था। उसके बाद हमने उसको एसआईपी में लगा दिया। अब हमारे पास सिर्फ 6,380 रुपये का फंड है। ठीक है, सिर्फ इतना फंड है। बाकी फंड हम लगा चुके हैं, एसआईपी कर चुके हैं। तो हमारी जो स्थिति है बहुत ही मजबूत स्थिति है इसके अंदर। आप देखेंगे कितना स्ट्रांग मजबूत स्थिति है कि कोई 8%, 12%, 8%, 20%, 4 महीने के अंदर हमें इतना रिटर्न मिल रहा है, इतना बढ़िया। ठीक है, कुछ ऐसे लूजर्स हैं जो हमने रिसेंटली अभी लिए हैं। इसको हमने रिसेंटली अभी लिया है 10 दिन पहले। ये हमने 5 दिन पिछले हफ्ते लिया था। टाटा सिल्वर हमने कम से कम 4 महीने पहले लिया है और इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये नीचे इतना गिर जाएगा। ठीक है, टाटा सिल्वर। अब टाटा सिल्वर के बारे में और सिल्वर बीज के बारे में, या तो टाटा सिल्वर है, हम टाटा सिल्वर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली टाटा बीज है, टाटा बीज के अंदर भी आप कर सकते हो। तो एक ही ट्रेंड है इसका, सिर्फ इसका रेट कम है, ये पैनी है, बिल्कुल छोटा सा है। इसकी वॉलेटिलिटी भी अच्छी है। अम, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बढ़िया है, लाखों में इसका वॉल्यूम है। इसीलिए हमने इसको चुना है। और इसमें रिटर्न 23% का भी रिटर्न इसके अंदर आ गया था हमारा। ठीक है, 23% का रिटर्न इसने दिखाया है। आप हमारी पुरानी वीडियोस में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 20% से ऊपर यानी 23% के आसपास का रिटर्न टाटा सिल्वर दे चुका है। अब ये अपने नीचे बिल्कुल, ये अपने क्रेस्ट में है, डाउन में है ये बिल्कुल। ठीक है, पीक का अपोजिट होता है ना डाउन, तो अपने बिल्कुल डाउन फॉल के उसमें है। तो देखते हैं इसके साथ क्या करते हैं। वैसे हमने इसमें 750 का हमने इसमें जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। ये देखिए, ये जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है हमने कितने पे, 8 रुपए पे। ये 8.10 पे चल रहा है, हमने 8 पे ही जीटीटी ऑर्डर 750 का लगा रखा है। अगर ये नीचे और जाएगा तो हम 1000 का लगाएंगे। अब हम इसमें हजार हजार करके लेंगे, लगभग 500 500 1000 से ऊपर ही लेंगे हम। 500 से ऊपर ही लेना है इसके अंदर अब हमने, टाटा सिल्वर के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसीलिए हमने इसको लगा दिया है। तो ये तो रहा हमारे लूजर्स, जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लूजर्स हैं। देखो, लूजर को भी समझना जरूरी है, वो लूजर क्यों बने हैं। ठीक है, गेनर तो पता है कि हमें कि गेनर वही बन गए गेनर, ठीक है, आगे निकल गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे गेनर्स हैं बहुत बढ़िया तगड़े तरीके से। देखो, आईटी बीस का 20% का रिटर्न इसने ये दे रहा है हमें, तगड़ा। ठीक है, उसके बाद है अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल रहा है, 12% का रिटर्न मिल रहा है हमें फार्मा बीज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हमें इसमें भी अच्छा खासा मिल रहा है। एच डी एफ सी स्मॉल है 250, इसके अंदर हमें 8% का रिटर्न, साढ़े आठ से ऊपर का रिटर्न हमें मिल रहा है। उसके बाद है हमारा डेवॉप बीज है, इसमें 13% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, 12% का रिटर्न सीपीएससी में मिल रहा है। कंज्यूम बीज में 15% का रिटर्न मिल रहा है। ऑटो आई ईटीएफ के अंदर 12% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। अल्फा में 9% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। और ए बी एस एल पी एस सी के अंदर 4.5%, 4.25% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तो ये सारे देखो कितने अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, 4 महीने के अंदर इतने बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं ये। तो ओवरऑल 4 महीने के अंदर हमारा 8% का रिटर्न है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तब हमें बाय करना चाहिए। ये रिटर्न अभी आपको है ना, ये रिटर्न 12% दिखेगा अभी फटाफट। देखो आज 26/7/2024 को ये मार्केट अच्छे से उठ गई और इसने 1.5% के आसपास हमें रिटर्न दिया, यानी 4359 या 60 रुपये समझ लीजिए। 4360 रुपये हमारा ऐड हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए 8.25% के आसपास इसने लगभग अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिया है। तो आगे ये 12% तक ये जाएगा रिटर्न, क्योंकि अब मार्केट करेक्शन हुआ था मार्केट, अब ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। अगर ये दोबारा करेक्शन होता है सपोज, तो ये अब धीरे धीरे करके करेक्शन होगी इसके अंदर। अगर मान लीजिए ये दोबारा से नीचे जाती है मार्केट, तो अब एकदम से बहुत सुपर तरीके से नीचे नहीं जाएगी ये। बेरिश मोड है अभी इसका, लेकिन एकदम से नहीं जाएगी क्योंकि अब बायर अब हावी होने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मार्केट अब ये बाउंस बैक हो सकती है।
तो फ्रेंड्स जो हमने 6380 रुपये हैं, ये हमने टाटा सिल्वर के लिए लगा दिया है, 750 क्वांटिटी लगा दी है। और बाकी हमारा सारा फंड जो है ना टोटल लग चुका है अब। ठीक है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है लगाने के लिए। अब हम अगले महीने देखेंगे, अगले महीने कि कितना इसमें एसआईपी करना है। जब हमारे पास फंड होगा तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम एसआईपी करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ टाटा सिल्वर में लगाने के लिए इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो होल्डिंग है वो दिखाते हैं आपको। देखो, ऑटो आई ऑटो बीज है जो हमने बहुत पहले लिया था, 1 साल के आसपास ही हो गया। 1 साल के अंदर इसने लगभग 70% का रिटर्न दिया है, एक ही लिया था हमने। देखो, कई लोगों का कहना है कि आपने एक क्यों लिया। ये देखो, हमने एक इसलिए लिया है क्योंकि एक से हम टेस्ट करना चाहते थे। हमने एक सिर्फ ऑटो बीज और ये फार्मा बीज ही नहीं लिया, हमने सीपीएससी भी लिया था, हमने बैंक बीज भी लिया था। लेकिन वो क्या हुआ है कि जब हमने ज़्यादा क्वांटिटीज ली औरों की यहाँ पर, तो वो मिक्स हो गया, वो सेल हो गया उसके साथ ही। तो इसीलिए क्या है कि उसको बताना मुश्किल है हमारे लिए। तो लेकिन ये दो कम से कम हमारे बताने के लिए हो गए हैं कि दो हमने लिए हैं, तो उसमें कम से कम 60% का, 55% का रिटर्न और 60-70% का रिटर्न है। तो इतना रिटर्न ये दे रहे हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 ईयर के अंदर इतना अच्छा रिटर्न है इसके अंदर। वो 1 साल के आसपास, मतलब 1 साल से कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसके बीच में। अब ये बैंक बीज है, बैंक बीज के अंदर हमने 190 की क्वांटिटी है, 530 का एवरेज है, अभी 525 चल रहा है। अभी इसको वेट करेंगे। ठीक है, इंतज़ार करेंगे इसका। और इसके अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो कम से कम, अगर 200 क्वांटिटी है तो कम से कम 10 रुपये, मतलब 2000 के आसपास हमें मिलना चाहिए इसके अंदर। तो 2000 जैसी होगा, 2 ढाई 3 हज़ार रुपये होगा, हम निकल के और उसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, इसमें होना ही होना है, इसने इसने ऊपर जाना ही जाना है। हमें 10 रुपये इसने देने ही देने हैं, यानी कि 540 में ये जाएगा ही जाएगा। 530 है ना, 540 में पक्का जाएगा ये, 100% जाएगा। अगर ये नीचे आता है, मान लीजिए 530 से भी नीचे आता है, ये 525 तक आता है या 520 तक आता है, सब सॉरी 525 पे तो है, 520 या 515 पे आता है, तो हम देखेंगे इसको बाय करने के लिए कि थोड़ा बहुत बाय कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम बाय करेंगे इसके अंदर, 10-10 करके हम बाय करेंगे, क्योंकि हमने लगभग 190 की क्वांटिटी हमने इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। अब उसके बाद चलते हैं हम एल टी गिल्ड बीस का। देखो, एल टी गिल्ड बीस के ऊपर ना हम एक बहुत लंबा सोच रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत तगड़ा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे पूरा, एल टी गिल्ड बीस के ऊपर। इसके अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे एक, कि डेट फंड के अंदर किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और 100% सेफ है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गया। इस तरीके की जो सिक्योर्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी एल टी गिल्ड बीज के अंदर होती है। तो हम एक गिल्ड बीज ले सकते हैं, एल टी गिल्ड बीज ले सकते हैं। जिस तरीके से लिक्विड बीज होता है ऐसे ही होता है लिक्विड बीज, लेकिन बहुत महंगा होता है, वो 1000 का एक आता है, और ये लगभग 26 रुपये 25 पैसे का एक है। तो ये एल टी गिल्ड बीज है, तो इसके ऊपर हम एक बहुत ही तगड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। अभी कितने दिन हो गए हैं एल टी गिल्ड बीज लिए हुए मुझे, मैंने 10,000 क्वांटिटी ली है, और इसको अभी 15 दिन हुए हैं। ठीक है, मतलब 2 हफ्ते के आसपास हो गए हैं। तो 2 हफ्ते में इसने लगभग हमें 1.14 का परसेंट का रिटर्न दिया है, जबकि हमने इसको छोड़ दिया था, हमने कोई एसआईपी नहीं किया इसके अंदर। क्योंकि मार्केट जब नीचे गई थी, तो ये कम से कम जो है 10 पैसे और नीचे चला गया था। अगर हम वहां पर, अगर हम 2-2 हज़ार की क्वांटिटी, 2.5-2.5 हज़ार की क्वांटिटी लेते, तो अभी हमारे पास क्या हो जाता है, ये 20,000 क्वांटिटी हो जाती है। और ये जो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये जो दिखाई दे रहे हैं, 2950 रुपये दिखाई दे रहे हैं, इसकी जगह पे आपको कम से कम 6-7 हज़ार रुपये दिखाई देते हैं। ठीक है, 6 से 7 हज़ार रुपये क्यों दिखाई देते? क्योंकि जब डाउनफॉल है इसका 5 पैसे या 10 पैसे नीचे, तो अगर हमने एसआईपी कर दिया तो उसका भी तो अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है,
जब उसका अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपाउंडिंग होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो 1.14% की जगह पे यहाँ पर कम से कम 1.50% भी हो सकता था। तो इसका मतलब है कि एक महीने के अंदर ये आपको 1.5% भी दे सकता है। ठीक है, 1.5% देगा अगर आप एसआईपी करते हैं प्रॉपर तरीके से, एलटी गिल्ड बीस। ठीक है, इसके लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। और स्पेशली फॉर रिटायर्ड पीपल, जिनके पास पैसा है, फंड है, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास इसमें लगा सकते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉ कर सकते हैं। हर महीने उनको 10,000 रुपये विड्रॉ करना है। ठीक है, 5 से 10 हज़ार रुपये आप विड्रॉ करते रहिए, आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। आप बस विड्रॉ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। और बहुत मज़े की बात यह है कि देखो, हम अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर हमें हर महीने मिल रहा है। जनरली क्या होता है कि अगर हम अपना पैसा हम एफडी में लगाते हैं या फिर किसी और फंड्स में लगाते हैं, तो हमारा लॉक इन पीरियड होता है 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल, 15 साल, इस तरीके के लॉक इन पीरियड होते हैं जिसमें हमारा फंड है ना पूरा फंस जाता है। और जब हमारा फंड फंस जाता है ना, जब हम अपना हमें अपने फंड की जरूरत पड़ती है ना, तो ये जो लोग हैं ये पेनल्टियां मारते हैं उसमें। यार आपकी एफडी है, ठीक है, पैसा आपका जमा है बैंक के अंदर, आप अगर प्री मैच्योर एफडी को अगर तुड़वाओगे तो ये पता है 1%, 2% काट लेंगे आपका। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख रुपए में अगर ये 2% भी आपका काट देंगे लगभग, ठीक है, 2% भी अगर काट देंगे तो आपको नुकसान हो गया नहीं हुआ, ये बताओ ना। आपको तो नुकसान है कि 2% आपका काट दिया। 10 लाख का 2% कितना होता है, आप निकाल के देखिए, खुद निकाल के देखिए 10% का, 10 लाख का 2% कितना होता है। तो 2% तक ये काट लेते हैं। ठीक है, एलआईसी जैसी चीज में जो 20-20 साल आप करवाते हो, उसको अगर प्री मैच्योर करोगे ना तो 40-40, 30-30% भी काट काट लेते हो, 20% से लेकर 40% तक काट लेते हैं, जबकि आपका पैसा जमा है। आप अपना पैसा लेना चाहते हो लेकिन आप अपना पैसा ले नहीं सकते। उसका कारण ये है कि आपका पैसा बाजार में लगाया जाता है। ठीक है, चाहे वो एफडी का पैसा हो या फिर आपका कोई एलआईसी का पैसा हो या कोई भी एक्स वाई जेड पैसा हो, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो भी लॉक इन पीरियड वाला होगा ना, इसका मतलब है कि वो पैसा सारा बाजार में लगाया होगा और बाजार से वो लोग डबल इंटरेस्ट लेते हैं और आपको सिर्फ 8%, 6%, 5% इंटरेस्ट देते हैं। और बाजार से वो 20% का इंटरेस्ट वो कमाते हैं और आपको सिर्फ 3%, 5%, 7% तक आपके ही पैसे से कमाते हैं और आपको सिर्फ इतना देते हैं, कौड़ी कौड़ी का इंटरेस्ट देते हैं आपको। तो ये बताओ कि आप अमीर बनेंगे या वो अमीर बनेंगे, बताओ। बैंक अमीर बनेंगे या आप बनेंगे, बताओ, अमीर। तो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही सूझबूझ की जरूरत है। देखो, आपको सारा पैसा 10 लाख रुपए एकदम से नहीं ठोकना है इसके अंदर कि एकदम से ठोक दिया है। उसके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर आपको धीरे धीरे करके निकालना है तो कैसे निकालना है। देखो, आज अगर मैं 3,000 रुपये निकाल दूं इस महीने, तो अगले महीने भी मैं 3,000 रुपये निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है मेरे पास, वो भी जबकि मेरा इसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास लगा हुआ है। 2.5 लाख में अगर आप 3,000 रुपये महीने के निकाल रहे हो तो 10 लाख में कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गए, महीने के निकाल सकते हो आप। और 12,000 रुपये आप हर महीने निकालते जाओगे और वो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा, आपका लाइफ टाइम खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि 7,000 से अगर आपका 10 लाख रुपए लगा हुआ है तो 5,000 से लेकर 12,000 के बीच में आप कितना भी आप निकाल सकते हो एज पर दी कंडीशन ऑफ द मार्केट, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, मार्केट अगर अच्छा वो कर रही है तो 12 निकाल सकते हो, नहीं तो 10 निकाल लो, नहीं तो 7 निकाल लो। ठीक है, लेकिन निकालोगे पक्का, 100% निकालना है कि 5 से तो ऊपर ही निकालोगे आप। जब 2.5 में मैं 3 निकाल रहा हूँ तो 10 में कितना निकालूंगा, कम से कम 7 तो निकाल ही लूंगा और हर महीने निकालूंगा। ठीक है, जो मेरा पैसा आएगा उसके बाद उसको री इन्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पर क्या है, मेरा जो 10 लाख रुपए लगा हुआ है उसको मैं 1 सेकंड के अंदर सारा पैसा अगर मुझे जरूरत है अपने, मान लीजिए किसी इमरजेंसी वर्क के लिए भी अगर मुझे जरूरत है, तो ये टोटल लिक्विड पैसा है, लिक्विड। ये पैसा आप
चुटकियों में निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलटी गिल्ड बीज है ना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये, लिक्विड है ये। लोग करोड़ों की पार्किंग करते हैं इसके अंदर, करोड़ों रुपए डालते हैं इसके अंदर, पार्किंग की जाती है, ये पार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर चुटकियों में आपका पैसा सारा जो है ना सेल हो जाएगा ये सब। ठीक है, 10-20 लाख 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ये 100-100 करोड़ लोग इसके अंदर वो कर देते हैं, पार्किंग करते हैं पैसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर लोग पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो ये बहुत ही लिक्विड पैसा है, लिक्विड है ये। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पैसा जब जरूरत हो तो आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं इसके अंदर से, पूरा 10 लाख रुपए निकाल लिया। उसके बाद आपको लग रहा है आप अपना इमरजेंसी काम भी कर सकते हैं, आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, जो आपने कमा लिया इससे वो भी आपके पास आ गया है, और आपका जो कैपिटल है वो भी सेफ है। और कैपिटल को जिस दिन आपने सेल किया तो पूरा कैपिटल ही आपके पास आएगा, थोड़ा बहुत एसटीटी चार्जेस वगैरह जो भी कटेंगे वो माइक्रो लेवल के कटते हैं, थोड़ा बहुत कटेंगे। ठीक है, उस तरीके से नहीं कटेंगे कि ये 2% कट रहे हैं, 5% कट रहे हैं, 20% ये लोग ले रहे हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के। तो ये सब जो है ना लूट है, कस्टमर के साथ जो कस्टमर होते हैं ना उनको लूटा जाता है, इसीलिए तो विश्वास खत्म हो रहा है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो लोग लॉक इन पीरियड करा रहे हैं बड़े लंबे टाइम के लिए, एलआईसी वगैरह ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये सब जो है सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनका फंड जो है ना ब्लॉक होगा उसके अंदर। और जिस दिन वो अपना पैसा लेंगे ना उस दिन देख लेना, आप देख लेना, आप करके आप देख लीजिए, और उस दिन आप आज एफडी कराइए और आप 15 दिन बाद या 3 महीने बाद आप जाइए। ठीक है, और बैंक को कहिए मुझे ज़रूरत है पैसे की, तो फिर देखो वो कितनी पेनल्टियाँ लगाते हैं आपके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेगुलर इनकम का एक माध्यम है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा फंड चाहिए। ठीक है, फंड ज़्यादा चाहिए, ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये नहीं है, ये मिडिल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है, या फिर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए है ये, ताकि वो रेगुलर 100% उनका पैसा कैपिटल सेफ हो और वो रेगुलर इनकम भी जनरेट करते रहें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो रिटायरमेंट के लिए भी जो लोग यंग हैं, यूथ हैं, जिन लोगों की एज 30 से 40 साल के बीच है, वो भी इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसने ग्रो ही होना है। ठीक है, इसने ग्रो ही होना है, तो वो हजार हजार क्वांटिटी करके धीरे धीरे करके लेते रहे, धीरे धीरे करके लेते रहे, और जब मान लीजिए उनको कहीं से कुछ अच्छा खासा फंड आ गया, कोई एरियर मिल गया, कुछ मिल गया, तो फिर सीधे 1000 की जगह पे 10,000 क्वांटिटी लगा दे, 3000 क्वांटिटी लगा दे, 2000 क्वांटिटी लगा दे, तो ऐसे करके वो इस फंड को आप रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये उतना रिटर्न नहीं देगा जितना रिटर्न आपके स्विंग करने वाले देंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महीने का 15% तो बहुत है भाई। अगर 15% अगर ये दे रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी को यूज करके आप 15% भी निकाल सकते हो। आप हमारी वीडियोस देख लीजिए कि कहाँ पर हमें बाय करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं। तो वीडियोस को आप जितना देखोगे उतना आपकी समझ में आएगा कि हमें, एक तो हमारी साइकोलॉजी डेवलप होगी, दूसरा हमें बाय कहाँ पर करना है। उसके बाद फार्मा बीज का है फ्रेंड्स, फार्मा बीज का हमने एक लिया था, बता दिया ऑलरेडी आपको। अब आ गया पीएसयू बैंक बीज। देखो पीएसयू बैंक बीज के प्रति बहुत लोगों के मन में अभी बहुत ही हॉरर है, टेरिफाई है वो लोग, स्केयर्ड है कि पीएसयू बैंक कहीं नीचे घुस तो नहीं जाएगा, 70 पे तो नहीं आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीज इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, उसके बाद यूबीआई हो गया, ये जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो सारे पीएसयू बैंक बीज के अंदर हैं। ठीक है, अगर ये गिर गया ना जितना, ये समझ लो कि आपकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। समझ रहे हो, इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी आपकी, और पूरी इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं ये पीएसयू बैंक बीज। ठीक है, जैसे बैंक बीज है, इसी बैंक बीज में टॉप क्लास के 10-12 बैंक है, इसके अंदर भी टॉप क्लास के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है।
ठीक है, इसमें प्राइवेट नहीं है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के है, तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सेफ्टी फर्स्ट वाला प्रिंसिपल अपनाती है, सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे हमने जो इसमें क्वांटिटी ली है वो ली है 3700 क्वांटिटी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, 3700 क्वांटिटी अभी ली है। और हमने अभी जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है 500। अभी 500 हमने और लगा रखा है। 79 पे लगाया था हमने और 78 पे लगाया था, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर ये बाई चांस मार्केट दोबारा से बाई चांस पलट जाती है मार्केट दोबारा से, तो 79, मान लीजिए 1.5 रुपये नीचे चली गई। ठीक है, जैसे आज 1.5 रुपये ऊपर आ गई ना, देखो 1.24 के आसपास से 1.25% ऊपर आ गई, 1.5% आ गई थी। तो जैसे 1.5% आज ऊपर आ गई, तो कल 1.5% और नीचे जा सकती है, यानी 79 पे भी जा सकता है ये। तो कोई बात नहीं, हमारा लगा हुआ है 78 पे भी, हमने 250 लगा रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो हमने जीटीटी ऑर्डर जहां लगा रखा है वहां पर हमने उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। उसके बाद अब ये जो ऊपर की तरफ जाएगा, ये नहीं है कि 1 रुपया या 25 पैसे 50 पैसे मिला, हमने देखा यहाँ पर कि हमारा 3700 रुपये दिखाई दे रहा है, हमने बिल्कुल निकल जाओ। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसको हमने 3 रुपये लेके ही निकालना है, मिनिमम 3 रुपये। इसका मतलब है कि अगर ये 81 रुपये 36 पैसे है ना, तो इसको 85 84 85 रुपये पे निकालना है हमने इसको। 83 रुपये से ऊपर ही निकालना है इसको हमने, यानी कि हमने 3 रुपये लेने हैं इसके अंदर। तो अगर हम 3 रुपये इसके अंदर लेंगे तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 3700 इंटू 3, 11,000 के आसपास है। ठीक है, 10,000 से ऊपर जितना बन गया उतना अच्छा है। उसके बाद ये हमारा 3,000 के आसपास, ये 3500 के आसपास बन जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया है, देखो 10,000 के आसपास ये हो गया, 3,000 ये हो गया और 2,000 ये हो गया, लगभग 2,000 के आसपास। तो 10 और 3 13, 13 एक 14, तो 14,000 के आसपास हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 14,000 के आसपास मार्केट से ले जाएं। और उसके बाद हम जो खर्चा करेंगे वो भी बताएंगे कि 14,000 रुपये का या 13,000 या 10,000 या 8,000, जो भी हम इसमें से बुक करेंगे उसको हमने कहाँ खर्चा किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, चीज़ है कि हम कहाँ पर इसको करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जनरली हम 3 साल से धीरे धीरे करके इसमें री इन्वेस्ट कर रहे थे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर री इन्वेस्ट कर रहे थे, री इन्वेस्ट कर रहे थे, हम लोग खर्चा नहीं कर रहे थे इसके अंदर। जनरली मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, शुरू शुरू में हमने 2,000 3,000 रुपये निकाले और अपना हमने अपना पॉकेट मनी के लिए हम कर रहे थे। लेकिन बाद में हमने री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर हमने ये सोचा कि फंड ग्रो हो रहा है, अब हमें एक सेपरेट अकाउंट के अंदर डालना चाहिए, ताकि इसमें महसूस हो सके कि भाई एक सेपरेट अकाउंट में हमारा कितना फंड बन रहा है। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया था कि यहाँ से जो प्रॉफिट निकल रहा था, तो हमने इसके अंदर डाला है फ्रेंड्स। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो ये ऑलमोस्ट हमारा फ्री फंड का पैसा है, जो हमने इसके अंदर जो हमने इनकम जनरेट की थी, वो लगभग 3 साल हो गए हैं। देखो 3 साल में अगर आपका कम से कम आपका अगर 5 लाख के आसपास अगर बन जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा इतना नहीं बना, हमारा 3 साढ़े 3 लाख के आसपास बना है। उसका कारण ये था कि कभी हमने ईटीएफ में, कभी हमने उसको किया, कभी नहीं किया। ठीक है, ये सब चीज़ें बीच में रही हैं। अब हम रेगुलर इसको कर रहे हैं और आपको रेगुलर करके बता भी रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने, लेकिन इसके अंदर अभी हम जो पोर्टफोलियो है इसको हम 5 लाख का पोर्टफोलियो करेंगे, और कुछ हम यहाँ से अर्निंग करके करेंगे और कुछ हम अपना खुद का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो धीरे धीरे करके इसको हम क्या करेंगे कि अपना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 5,000 2,000 1,000 ऐसे करके। और जो प्रॉफिट होगा उसमें से भी कुछ करेंगे और कुछ हम अपना खर्चा भी करेंगे। ठीक है, वो बताएंगे आपको कि कहाँ खर्चा कर रहे हैं हम। और हम इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, और इसको 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाने के बाद हम इसको लॉक इन कर देंगे। ठीक है, जैसे एफडी होता है ना, इसी तरीके से लॉक इन कर देंगे 15 साल के लिए। तो 15 साल में कितना रिटर्न देगा ये आपको भी समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप देखें, अगर 22% का कंपाउंडली होता है
और 5 लाख अगर हो जाता है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके अंदर कि कितना हो सकता है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करके नहीं बताएंगे, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है तो आपके सामने दिखाई देगा कि कितना ये ग्रो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलते हैं फिर दोबारा यहाँ। तो ये पीएसयू बैंक का हमने अभी आपको व्यू दे दिया कि हमें कितना कमाना है। ठीक है, वो भी हमारा टारगेट है कि भाई 10 से 12 हज़ार के आसपास, 10 से 14 हज़ार के आसपास हो गया, उसके बाद हम अपना इसको एग्जिट कर देंगे, सारा शॉर्ट टर्म है ये। अब देखो आज फ्रेंड्स 5260 के आसपास बना था आज, एक ही दिन के अंदर। देखो कभी कभी इतने अच्छी मार्केट हो जाती है कि ये एकदम से 5200 कुछ बन गया। तो इसलिए 10 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा 6,61,000 का पोर्टफोलियो है तो 10 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 से 15 हज़ार के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गिरी हुई मार्केट में ईटीएफ कैसे लें। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर अभी सिल्वर बीज नीचे है, हम किस तरीके से सिल्वर बीज में लें, हम किस तरीके से गोल्ड बीज में लें, हम जो दूसरे स्टॉक्स हैं, सॉरी ईटीएफ हैं, उनके अंदर हम किस तरीके से लें। तो ये सब चीज़ें सीखने से आती है। ठीक है, ये एक बार मैं बताऊंगा, दोबारा आपको पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सर क्या लूं, कब लूं, कैसे लूं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं पोर्टफोलियो में। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सिल्वर बीज। ये सिल्वर बीज है। सबसे पहले चार्ट देखना जरूरी है कि चार्ट नीचे की तरफ है, नीचे है। ठीक है, स- ठीक है, चार्ट देखने से पहले आप जिस ईटीएफ पे काम कर रहे हैं उस ईटीएफ का पहले आपको फंडामेंटल चेक करना है। वो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट होगी यहाँ पर आपको चलना है। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट आप देख लीजिए, एनएससी करिए, NSEindia.com करेंगे, गूगल पे करेंगे तो आपको दिखाई दे देगी वेबसाइट। रिसोर्सेज के अंदर आप जाएंगे, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स आप करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये खुल गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंबल है, यहाँ पर लिखेंगे आप सिल्वर बीज, सिल्वर बीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सिल्वर बीज। अब सिल्वर बीज को आप करेंगे, आप 1 महीने का लगा दीजिए, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। 1 महीने का आपने लगाया, अब आपको यहाँ पर सिंपल एक चीज देखना है, यहाँ पर ये टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। ठीक है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आपको इस पे देखना है। अगर ये 1 लाख से ऊपर है ना किसी भी ईटीएफ का, तो वो बहुत ही अच्छा ईटीएफ माना जाता है। और सिल्वर बीज अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये 50 लाख के आसपास है। ये देखो 1,32,00,000 की का ट्रेड हुआ है इसके अंदर। वॉल्यूम देखो, 48 लाख का वॉल्यूम है, 33 लाख, 49 लाख, 36 लाख, 58 लाख, 54 लाख, 50 लाख के आसपास है ये, 50 लाख, 45 लाख, 37 लाख। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 1,08,08 लाख के आसपास है, 2,12 लाख, 1,21 लाख, 1,75 लाख, तो करोड़ों में जा रहा है भाई ये। ठीक है, अगर ये करोड़ों में जा रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत भयंकर ईटीएफ है ये, बहुत भयंकर। ठीक है, ये बहुत पैसा आपको बना के देगा ये। समझ गए, तो फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। सबसे पहले उसका फंडामेंटल चेक कर लो आप, ये कुछ मत देखो, ट्रेडेड वॉल्यूम देखो। इसका मतलब ये होता है, ट्रेडेड वॉल्यूम जिसका जितना ज्यादा होता है ना, इसका मतलब ये है कि जो ईटीएफ आपने लिया है ना, भविष्य में उसके खरीदार होंगे जो उसको खरीद लेंगे, तो ये माइक्रो सेकंड में आपका बिक जाएगा। भाई जो चीज आपने खरीदी है, आपको ये भी तो चेक करना है कि इस भविष्य में इसके खरीदार होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी चिंता खत्म हो गई है हमारी बेचने की। अब चलते हैं हम इस पे, चार्ट पे। अब यहाँ पर आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से आरएसआई लगाया जाता है। आप अपने जो भी इंडिकेटर है ना, सारे इंडिकेटर को हटा देना आप। सुपर ट्रेंड हो, MACD वगैरह, ये सब चीजें हटा दो, सिर्फ एक ही इंडिकेटर ही आपके लिए काम करेगा, वो है आरएसआई।
RSI में आपको क्या करना है कि जब ये 40 60 ऊपर लगाना है, 40 नीचे लगाना है। वो वीडियो में आप वीडियो देख लीजिए हमारी ब्रह्मास्त्र वाली, उसके अंदर RSI हमने लगाना सिखाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए उस वीडियो को, और इसमें आप लगा लीजिए अपने चार्ट में। ठीक है। तो जैसे आपने RSI लगाया, तो RSI में दो चीजें देखनी है आपने, एक तो 60, एक 40 पे फोकस रहना आपने। अब ये 40 से नीचे चला गया, इसका मतलब है कि बहुत तगड़ा इसके अंदर चांस है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन में चला गया, ये सेल हो चुका है बहुत ज़्यादा ये। अब इसको लेने की तैयारी कर लीजिए, और जितना आपके पास फंड है ना, उसको आप डिवाइड कर लीजिए अब 5 पार्ट में। अब 10 में नहीं करना आपको। अब आप मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके 10 10 हज़ार का लेना है ये। अगर आपके पास 50 हज़ार है तो सॉरी, अगर 1 लाख रुपए है तो 20 20 हज़ार का इसको लेना है। अगर 50 हज़ार है तो 10 10 हज़ार का लेना है। अगर 25 हज़ार है तो 5 5 का लेना है। अगर 10 हज़ार है तो 2 2 हज़ार का लेना है। ठीक है, तो आपको अपने फंड के हिसाब से इसको लेना है, और इसको आप ले लीजिए। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा, अगर ये और नीचे गिर जाता कोई इशू नहीं है, आपके पास पांच पांच पार्ट्स हैं आपके पास फंड्स के। आप आराम से इसमें लगाते जाओ लगाते जाओ। यदि आपका आप 1 लाख रुपए इसके अंदर लग गया, या पूरा फंड लग गया जो पांचों पार्ट है, तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत चमक गई है। ये आपको कम से कम 20% का रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर। 20% का ये रिटर्न दे सकता है आपको सिल्वर बीज, क्योंकि सिल्वर बीज बाउंस बैक करेगा। ठीक है, 100% करेगा, क्योंकि सिल्वर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सिल्वर बहुत जगह यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज़ किया जाता है, और ज्वेलरीज में भी यूज़ किया जाता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो सिल्वर की डिमांड हमेशा रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये सिर्फ क्या है कि एक करेक्शन है, ये सिर्फ एक करेक्शन है। करेक्शन का कारण ये है कि सेल ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ आने से, न्यूज़ बेस्ड ये सेल किया गया है, और ये नीचे आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, उनके लिए एक बहुत तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है सिल्वर पे। इसीलिए हमने टाटा सिल्वर का आपको दिखाया था, बताया था कि वहाँ पर हम लोग अब 700 800, पहले हम 10 10 5 5 20 20 करके लेते थे। अब हम सीधे 750 का हमने GTT ऑर्डर उसके अंदर लगा रखा है। और नीचे आएगा तो देखेंगे, फिर 1000 के आसपास और लेंगे, फिर 1000 लेंगे, 1500 1000 के आसपास हमने उसके अंदर लेना है। तो यहाँ पर सिल्वर बीस के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी आप खुद देखिए, अपॉर्चुनिटी RSI को देख के आप खुद लीजिए अपॉर्चुनिटी, डिसीजन खुद लीजिए। ठीक है, आपको खुद एनालिसिस करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 25% चला गया, तो अगर हमारे पास 50 हज़ार है तो हमें 10 हज़ार अभी लगा देना चाहिए। जो मार्केट रेट चल रहा है ना, चाहे 81 पे चल रहा है, चाहे 82 पे चल रहा है, आपको इसको एक पार्ट आपको ऑन द स्पॉट ले लेना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद एक एक रुपए करके आपको लगाना चाहिए। जैसे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे कैसे लेना है, क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि जो भी अगली रेड कैंडल बनेगी, उस रेड पहले देखना है, रेड कैंडल है, बस रेड कैंडल में जो सबसे लास्ट वाला वो होगा, पॉइंट होगा, उस पर बाय कर लेना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो रेड कैंडल बनते ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरा पार्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, जितनी रेड कैंडल बनेंगी आप लेते जाइए, उसको होल्ड कर दीजिए बस। ठीक है। तो अगर आपका 1 लाख इसमें लग गया, तो ये समझ लो 1.5 महीने के अंदर आपको 20 हज़ार तक भी ये दे सकता है, बहुत इजीली तरीके से देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से RSI का इस्तेमाल किया जाता है बाइंग करने के लिए। सेल करने के लिए क्या होगा, जब ये 25 पे है, 60 के आसपास आएगा, जैसे ये देखो यहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये कहाँ चला गया था, ये 83 पे चला गया था, ऐसे ही ये ऊपर आएगा यहाँ 60 60 से ऊपर की तरफ।
तो जहां पर भी 60 से ऊपर आएगा तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, तो यानी 90 के आसपास ये आ सकता है यहाँ पर। तो अगर 80 पे लिया है तो 10 रुपये आपको देगा। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का लिया है, यानी 1 लाख का हो गया 1200 के आसपास हो गए मेरे हिसाब से। 1000, 1200 के आसपास हो गए। तो 1200 × 10, 12,000 के आसपास हो गया है। तो 10 से 12,000 रुपये बढ़िया है, 1 डेढ़ महीने के अंदर। अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया तो 10% कम नहीं होता है। हम तो 3% की बात कर रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए लगाया तो महीने में 3% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर ये आपको 10% देगा तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये हो गया। दूसरा है पीएसयू बैंक 20 में चलते हैं। देखिए, अभी पीएसयू बैंक 20 ऊपर की तरफ नहीं आया है। जब तक कि ये इसको ब्रेक नहीं करेगा 83 को, तब तक आप ये मत समझिए कि ये ऊपर की तरफ आ सकता है। अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है इसको। इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना अपने फंड को। उसमें 5 पार्ट में था, इसमें 10 पार्ट में करना है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने इसमें 5,000 से ज्यादा नहीं लगाने एक बारी में, 5 5 करके लगाने हैं आपने। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आपको इसके अंदर सिर्फ 500 रुपए से 1,000 रुपए के आसपास आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 77 पे भी आ सकता है। अभी अभी इसका कोई भरोसा नहीं है, 77 पे भी आ सकता है। अभी ये आरएसआई नीचे की तरफ झूल रहा है, तो देखते हैं अभी, लेट्स सी ये कहाँ जाता है। लेकिन आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दूसरा हो गया पीएसयू बैंक 20। उसके बाद है आपका सीपीएसई हो गया। सीपीएसई के अंदर भी अच्छा खासा मौका था। ये एक्चुअली नीचे गिरने का नाम ही नहीं लेता है सीपीएसई। ये एक ग्रोइंग ईटीएफ है, बहुत ही पावरफुल ईटीएफ है। तो अभी ये नीचे है, आप इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 5 हज़ार, अगर 1 लाख आपके पास है तो इसको 2 2 हज़ार करके आप लीजिए। ऊपर भी जा रहा है तो 2 2 हज़ार करके लीजिए, नीचे अगर रेड कैंडल बन रही है तो भी 2 2 हज़ार करके लीजिए। ये एसआईपी करने के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद एक इंटरनेशनल ईटीएफ है जिसको हमने कहा मॉन 100। इसकी सिचुएशन देखते हैं। देखो, मॉन 100 के अंदर भी बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसको भी आप 20 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 पार्ट से 20 में आप डिवाइड करके अपने फंड को और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर लगा सकते हैं। एकदम मत लगाइए कभी भी। ठीक है, आप इसको 10 पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 36 पे चल रहा है तो 10 पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे 10 10 हज़ार का एक बार ले सकते हैं। एक बार 10 हज़ार का लीजिए, इंतजार कीजिए पहले नीचे आने का, उसके बाद फिर 10 हज़ार का लीजिए। ऐसे करके 10 पार्ट्स में आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल है। मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है, मैं आपको सिर्फ चार्ट दिखा रहा हूं कि चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ चल रहा है। कंज्यूम 20। उसके बाद चलते हैं हम निफ्टी 20 के अंदर। देखो, निफ्टी 20 ने कवर कर लिया है। ये नीचे की तरफ आ रहा था लेकिन इसने ऊपर की तरफ कवर कर लिया। तो निफ्टी 20 में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसको देखना अभी तो ठीक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक एक करके आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखो, 32 ईटीएफ की है ना, हमने एक वीडियोस बनाई हुई है एक एक करके। उनका फंडामेंटल भी हमने बता रखा है, तो वो सारे ईटीएफ बहुत ही जबरदस्त हैं। तो वहां पर वीडियो आप देखिए और उसके बाद उसके चार्ट को आप देखिए, अभी प्रेजेंट चार्ट को। और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कौन सा ईटीएफ हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले उसका फंडामेंटल चेक करो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, नंबर 1। नंबर 2, उसके चार्ट में जाइए, आरएसआई लगाइए अपने चार्ट में। उसके बाद देखिए आरएसआई 40 से नीचे है, अगर नीचे है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
अगर ये 60 से ऊपर है तो इसका मतलब खतरे के निशान पे है, ये चल रहा है ये। देखो जैसे ये देखेंगे, ये क्या है, ऑलरेडी ऊपर है, अभी इसको लेने का कोई टाइम नहीं है। अगर ये नीचे आ जाता, फिर 48 तक भी आ जाता, कहीं भी नीचे आ जाता, तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ये नहीं लेना है, निफ्टी 20 बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। अब चलते हैं बैंक 20। देखो बैंक 20 में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बैंक 20 बहुत महंगा है। इसीलिए बैंक 20 की जगह पे हम पीएसयू बैंक 20 को हम ऑप्ट करते हैं। ठीक है। आप गोल्ड 20 की तरफ भी जा सकते हैं, गोल्ड 20 देख लेते हैं। देखो गोल्ड 20 के अंदर भी कितना अच्छा चांस है, 60 60। ये कितने पे चला गया था, 63 पे चला गया था, तो अभी 60 रुपए पे है, तो ये 3 रुपए और ऊपर जा सकता है। ठीक है। आप धीरे धीरे करके इसके अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ये भी लेने लायक है। तो ऐसे करके बहुत ईटीएफ हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हैं। उनके चार्ट पे जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, चार्ट को देखना पड़ेगा, बिना चार्ट देखे कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा ईटीएफ लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। आप किसी की वीडियो देख के कोई विश्वास मत करो, जब तक आप खुद की एनालिसिस मत करो। खुद की एनालिसिस जब तक नहीं किया आपने, तब तक आप किसी पे भी विश्वास मत कीजिए। ठीक है। इवन आप अपने ऊपर भी विश्वास मत करो जब तक आपने खुद एनालिसिस नहीं किया कि भाई मैं ये ले लूं ये ले लूं। ऐसे करके नहीं होगा कि आप खुद अपने मनगढ़ंत तरीके से आप जो है ना किसी पे भी लगा रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, कि जो नीचे गिर रहा है उस पे भी लगा दिया, किसी पे भी लगा दिया। ऐसे नहीं करना है। आपको उसका प्रॉपर तरीके से चार्ट देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने समझ लिया होगा कि एक गिरती हुई मार्केट के अंदर हमें ईटीएफ में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।